गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे व्यक्तियों का, सारे आत्माओं का, उन्नत आत्माओं का कोटि कोटि आत्मा प्रणाम, पादाभिवंदन। તમને બેન જય શ્રી કૃષ્ણ। सब ध्यान में है, हम हाँ। धीरे हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग ध्यान में होते हुए भी आप सुन सकते हैं धीरे धीरे। अगर ध्यान से बाहर आना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने तरीके से बाहर आ सकते हैं, आप लोगों की इच्छा। कर्म योग तीसरा अध्याय कर्म योग में हम कल 5 श्लोकों तक 5 श्लोकों तक क्या कौन सा ज्ञान दिया गया था, क्या बातें बताए गए थे, इन सब के बारे में हमने विश्लेषण किए थे। ठीक है, तो हमें याद होगा कि सांख्य योग में जब समबुद्धि रूप निष्काम कर्म योग के बारे में कृष्ण परमात्मा जब कहते थे, उसके बारे में ज्ञान दिया था अर्जुन जी को, तब एक श्लोक था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा कह के एक श्लोक था कि उसका आंतर्य क्या था, करने पर ही हमारा अधिकार है, कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है। फल पर अधिकार है नहीं है, इसीलिए कर्म ना करे ऐसा मत सोचना। कर्म करो लेकिन उसकी रिजल्ट पर ध्यान मत रखो, मतलब निष्काम कर्म करो, ऐसा कहते हैं, है ना। पहला उसूल वही है, कर्म तत्व का पहला उसूल वही है। वही उसूल को यहाँ और गहराइयों में क्यों ऐसा है, मतलब ऐसा क्यों है, एक बात वहां कहा गया था, लेकिन उस बात की गहराई क्या है, क्यों ऐसी बात कहाई गई है कि कर्म करो, फल पर अपना दृष्टि न मत रखो। फल कर्म करने पर ही अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों कर्म करना चाहिए? हमें ज्ञान योगी बनना है, हमें सांख्य योगी बनना है या योगी बनना है, जो भी बनना है, जो भी राय पर चलना है अपने उद्धार के लिए, जिस मार्ग में हम चले, लेकिन शुरू कहाँ करें, कैसे शुरू करें, मैं कर्म क्यों करूं? अर्जुन का प्रश्न यही था, युद्ध करने के लिए क्यों उत्साहित कर रहे हो मुझे, मतलब मैं कर्म क्यों करूं? सिर्फ ज्ञान योगी बन जाऊं, मतलब सांख्य योगी बन जाऊं, साधना करके साधना में रह जाऊं तो हो जाएगा ना। कर्म क्यों करूं? कर्म करने पर क्यों मुझे उत्साहित कर रहे हो, ऐसा पूछ रहे हैं, है ना। तो कृष्ण परमात्मा उनको सच्चाई का पता, सच्चाई बता रहे हैं कि कर्म करना चाहिए। हमें सांख्य योगी बनना है या योगी बनना है, जो भी बनना है, जिस मार्ग में भी चलना है, कर्म करने से रोक नहीं सकते अपने आप को। ये मुमकिन नहीं है, कर्म के बिना कहीं कोई भी मार्ग पर चलना मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ये जो श्लोक है ना, मनुष्य 5th वन, मनुष्य समुदाय, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुई कर्म करने के लिए बाध्य मतलब जिम्मेदारी, बाध्य किया जाता है। और एक और बात, इस सेंटेंस से पहले सेंटेंस क्या था कि
निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, नहीं रहता। मतलब इसका मतलब क्या है? कर्म मतलब क्या है? कर्म मतलब ये है कि इससे भगवान यह भाव दिखलाया है कि उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, मनन करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना और समाधि स्थित होना, ये सब के सब कर्म के अच्छे अंतर्गत है। मतलब सब कुछ कर्म ही है। कर्म मतलब काम, कर्म मतलब काम, हाथ उठाना, बातें करना, हिलना, डुलना, सब कुछ कर्म है। ये सारे कर्म के अतिरिक्त है। ये सब काम है जो हम कर रहे हैं। ये सब काम के बिना हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम अच्छा ठीक है, एक एक क्षण के लिए समझते हैं कि हम संसार में नहीं है। हम ना कहीं हिमालयास पे, कहीं पे आ, तो आ, तो वहां बैठते हैं, साधना करते हैं। सिर्फ साधना में, साधना से मतलब ज्ञानी योगी बन जाते हैं, साधना में रहते हैं, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, चले गए साधना के लिए, कहीं पे चले गए, कहीं पिरामिड पे चले गए, कहीं सेंटर पे चले गए, वहीं पे रुक गए क्योंकि वहां पे सब कुछ अवेलेबल है आजकल का पिरामिड सेंटर्स पे। तो चले गए, रुक गए। तो वहां हमेशा 24/7 ध्यान में रह सकते हैं क्या? ध्यान में, ध्यान करना भी एक कर्म है। उसके लिए उठना भी एक कर्म है, बैठना भी एक कर्म है, हाथे क्रॉस उंगलियों को क्रॉस करना भी एक कर्म है, खाना खाना कर्म है, उसको चबाना एक कर्म है। ठीक है, हम जो कर रहे हैं, डाइजेशन अपने आप हो जाती है, लेकिन खाना, खाने को चबाना वो भी एक कर्म है। तो कर्म के बिना ना तो हम सांख्य योगी बन सकते हैं, ना तो हम योगी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति जनित गुण, प्रकृति, प्रकृति की मतलब क्या है? प्रकृति की मतलब ये है कि यहाँ दो तरह की प्रकृति है। हम गहराइयों के बारे में सोच रहे हैं। जो ज्ञान कृष्ण परमात्मा हमको दिए गए हैं इस गीता के जरिए, इसकी गहराइयों में देखे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। यहाँ प्रकृति मतलब हमको सिर्फ यही लगता है कि जो पांच भौतिक हवा, पानी, अग्नि, ये सब कुछ 5 एलिमेंट्स, इसको हम प्रकृति समझते हैं। लेकिन गहराइयों में जाए तो प्रकृति दो तरह की है। एक है मूल प्रकृति, जिससे हम बने हुए हैं। हमारी शरीर पंचभूतात्मक है। ये 5 भूतों से, ये 5 एलिमेंट्स से, प्रकृति के ये 5 एलिमेंट से बनी हुई है। अग्नि, वायु, पानी, जल, जल, आकाश और भूमि, धरती, इन सब से, इन सब से बनी हुई है। इसको मूल प्रकृति कहते हैं। वो परमात्मा की एक हिस्सा है। ठीक है, परमात्मा की एक हिस्सा है मूल प्रकृति। तो हमको भी, मतलब सारे मानव को, देखिए यहाँ क्लियरली बताया गया है, सारा मनुष्य समुदाय, मनुष्य समुदाय, ये जो मूल प्रकृति है, ये सारे जीव जंतु, सब कुछ, ऑल द एनिमल्स, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, सबके लिए है, सबके लिए एक समान है मूल प्रकृति। ठीक है, मनुष्य समुदाय यहाँ कहा गया है, मतलब इसके अंदर कुछ है, इस बात में कुछ है जो हमें समझना है। मनुष्य समुदाय मतलब एक एक मनुष्य को भी अपनी खुद का प्रकृति होती है। क्या है? हमारी खुद का प्रकृति जो हमारी गुणों को उत्सुकित करती है, हमारी खुद की बंधन। यहाँ क्या कहा गया था? बाध्य, बाध्य कर देते हैं। मतलब जो बंधन हम लेकर आते हैं, जो परिस्थिति हमारे आसपास है, घर का परिस्थिति, ऑफिस का परिस्थिति, स्कूल का परिस्थिति, कॉलेज का परिस्थिति, और हमारे आजू बाजू रहने वाले हमारे खुद के अपने, जो हम
एक कर्म बंध के रूप में, कर्म बंध के वजह से रिश्तेदार के रूप में, नजदीक रिश्तेदार के रूप में, पति पत्नी, बहन भाई, बेटा बेटी, सासू माँ, माँ बाप, सास ससुर, ननंद, ऐसा 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 करीब रिश्तेदार के रूप में, कर्म बंधन के वजह से करीब रिश्तेदार के रूप में हमने अपने जिंदगी में लाए हैं। ये सब हमारी खुद की प्रकृति, स्वयं प्रकृति, हमारी सराउंडिंग्स, हमारी परिस्थिति, हमारी करीब के रिश्तेदार, जो हमारे अंदर हम अपनी अंदर की भावनाओं को, अपनी अंदर की गुणों को उत्सुकित करके उनको प्रेरित करते हैं। उस गुण प्रेरित होने के वजह से हम कुछ काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हम शादी से पहले माँ बाप के घर में थे, है ना। माँ बाप हमारा सब कुछ देखते थे, बाल देख रेख सब कुछ करते थे। तो हम क्या करते हैं, माँ मुझे भूख लग रही है, माँ को खाना देने के लिए पूछते हैं। ये भूख हम कितने अधिकार से पूछते हैं। जब हमारी माँ बाप हमें कुछ कहते हैं, अच्छा आजा, खाना तैयार है, खा लो, तब हमको ये याद आती है कि ये अभी मुझे खाना खाना है। ठीक है, वैसा ही अरे यार तुम पढ़ो। हम ना उस समय हमको टीवी देखना या भाई बहन से खेलने की मन होती है, तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाती है। मतलब एक बात, उनकी कही गई एक बात, हमारी प्रकृति, खुद की प्रकृति से एक संदेश आई है कि पढ़ लो। उस बात हमारे अंदर की एक गुण को बाहर निकाला। क्या है वो? गुस्सा। क्योंकि उस समय हमें खेलना या कुछ और काम करना या टीवी देखना, कुछ करने की मन था, पढ़ने की मन तो नहीं था। ठीक है, इसीलिए वहां क्या हुआ, हमारी खुद का गुण प्रेरित हो गए, अपने आप प्रेरित हो गई, क्योंकि उसकी खुद की प्रकृति की वजह से। तब हम कहते हैं हमेशा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वही कहते हैं आप। नहीं, मुझे खेलना है। काम किया, एक समाधान दिया। गुण प्रकृति जनित, प्रकृति की वजह से हमारे अंदर की गुण प्रेरित हो जाती है, गुण की वजह से हम काम करते हैं। ठीक है, ये तरीका है। ऐसा हो जाते हैं हम, कर्म ऐसा बांधे हुए करते हैं। अच्छा, शादी हो गई, ससुराल में आ गई, तब हमको ये ज्ञात होता है मैं बहू हूँ, मैं पत्नी हूँ, इसको जो भी चाहिए वो देना मेरी धर्म है, ऐसा हम समझते हैं। अपने आप हम हमारी खुद की प्रकृति की वजह से हमारी गुण क्या है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना चाहिए, मैं करूंगी, मैं वो काम करूंगी, मैं ये काम करूंगी, ये ऐसा है भावना हमारी अंदर कैसे पैदा हो गई, जब हमारी आपस की प्रकृति बदल गई। आपस की प्रकृति मतलब हमारी बंधन, बहू का, पत्नी का, माँ का, ननंद का, जो भी हो, हमारी खुद की प्रकृति की वजह से हमारे गुण प्रेरित होते हैं और हम काम करते हैं। ये फॉर्मूला है कर्म तत्व के पहला उसूल। कर्म करने पर ही अधिकार है, उसका फल पर अधिकार नहीं है, ऐसा समझकर कर्म ना करो ऐसा सोच रही हो। नहीं नहीं नहीं, कर्म करो, निष्काम कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से अपने आप को रोक नहीं सकते, इसीलिए कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कृष्ण परमात्मा। हम ये बात समझकर कर रहे हैं या ना समझी में कर रहे हैं, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं। वही काम को थोड़ी अवेयरनेस से करें तो हम अपने आप को निष्काम कर्म में, निष्काम कर्म करने के लिए अपने आप को, खुद को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो 3, 4, 5 इस अध्याय में, तीसरा अध्याय जो कर्म योग है, इसका पहला 2 1 और 2 श्लोकास में अर्जुन जी का
प्रश्न था। 3, 4, 5 ऐसा समाधान था कि कर्म क्यों कर रहे हैं हम, किस कारण से, किस वजह से हम कर्म कर रहे हैं, कौन सी वजह है जो हमें कर्म करने पर प्रेरित कर रहे हैं। कर्म ना करे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। जो भी मार्ग में ज्ञान योगी बनना चाहते हो, सांख्य योगी बनना चाहते हो, या कर्म योगी बनना चाहते हो, योगी बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, कर्म करने से ही होगा। कर्म से कर्म ना करो ऐसा परिस्थिति ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये नामुमकिन है। इसीलिए अपना कर्म करो। हम प्रकृति से बंधे हुए हैं, इसके वजह से हमारे गुण प्रेरित होते हैं, हमसे काम करवाते हैं, कर्म करवाते हैं, हम बाध्य हो जाते हैं, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कर्म करने से। ये हमारी बाध्यता, जिम्मेदारी बन जाती है। जाने अनजाने में सब लोग, हम सब कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म मतलब क्या है वो भी बताया गया था। क्या है कि उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, मनन करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना और समाधि स्थिति में समाधि स्थित होना, सब के सब कर्म के अंतर्गत विभाग है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये नामुमकिन है कि हम कर्म ना करें। जाने अनजाने में हम बहुत सारे कर्म कर रहे हैं। वो जो काम हम कर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, वो कौन से विभाग में आते हैं? दुष्कर्म के विभाग में आते हैं, सत्कर्म के विभाग में आते हैं, या सच्च कर्म, सच्च कर्म मतलब निष्काम कर्म के विभाग में आते हैं? ये हम खुद तय करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी 6, 7 एंड 8 ये तीनों श्लोकों में ऐसा ज्ञान दिया गया था। ये तीनों श्लोक को मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ना हमें किसी वस्तु पर या संसार पर या किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, हमारी अंदर इच्छा नहीं है। हम अंदर से और बाहर से अपने आप को रोक सकते हैं, अपने भावनाओं पर हमारा काबू है, हम स्थित प्रज्ञ हैं, ऐसा समझते हैं। ठीक है, वैसा अपने आप को चेक करने के लिए यहाँ एक बात हमें समझना चाहिए कि कृष्ण परमात्मा किसी को भी, किसी प्राणी को भी, किसी व्यक्ति को भी ठेस नहीं पहुंचते, सिर्फ ऐसा समझते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिए, अपने आप को परिशीलन कर लीजिए, चेक कर ले, आत्म परिशीलन कर लीजिए कि हम कहाँ पर हैं। अपनी सोच विचार, अपनी काम, ये सब कुछ हम कहाँ पर है, कहाँ तक हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं। ये चेकिंग करने के लिए, खुद को चेकिंग, आत्म परिशीलन के लिए 6, 7 और 8 ये 3 श्लोकों में कुछ सलाह दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं। 6th वन, कर्मयोग में 6th श्लोक, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात डंभी कहा जाता है। देखिए, जो मूढ़ बुद्धि मतलब बुद्धि में मूढ़त्व है। मूढ़ बुद्धि मतलब ये कोई गाली नहीं है। मूढ़ बुद्धि, हमारी बुद्धि, ऐसी बातें ना हम सुनते सुनते उनको गाली समझते हैं। नहीं, बुद्धि में मूढ़त्व मतलब मूर्खत्व। कुछ लोगों को कुछ समय में, हम कुछ लोग नहीं कहेंगे, कुछ क्षणों में, कुछ परिस्थितियों में हम ना कुछ बात को लेकर ऐसे अड़े रहते हैं,
समझने की प्रयास ही नहीं करते। हमारी बुद्धि मूर्ख बन जाती है कुछ विषयों में। देखिए, सारे विषयों में हम खुले खुले रहते हैं ऐसा नहीं है, है ना। कुछ विषयों में हम ना अड़े रहते हैं, नहीं ये तो ऐसा ही है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है, तुम कुछ भी कहो मैं ऐसा ही रहूंगा, इस विषय में मेरा राय यही है, मैं बदलूंगी नहीं। समय बदले, काल बदले, आजू बाजू के लोग बदले, लेकिन इस विषय में मैं नहीं बदलूंगा। ऐसा मूर्खता से अपने बुद्धि को बांध कर रखते हैं, अड़े रहते हैं। इसीलिए मूढ़ बुद्धि, बुद्धि में मूढ़त्व, बस, उससे अतिरिक्त ये कोई गाली नहीं है, ठीक है। मूढ़ बुद्ध मनुष्य, कोई भी मनुष्य, वो हम हो सकते हैं और कोई हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने पर ही सेल्फ चेकिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स। वो व्यक्ति वैसा है, ये व्यक्ति वैसा है, ये हमारा काम नहीं है। मैं कैसा हूं, अपने आप को चेक करूं, अपने आप को कुछ बदलने की प्रयास करूं, अपने अंदर का आत्म परिशीलन करूं। गीता का ज्ञान खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। खुद को समझने के लिए, खुद को, खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए, खुद को जो हम जो भी काम या जो भी करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से कर पाए और खुद का उद्धार करें, सिर्फ इसके लिए है। इसलिए हम अपने ऊपर ही उंगली रखते हैं, ठीक है। तो मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करते रहता है। हठपूर्वक नहीं, मैं वो देखूंगा नहीं, मैं वो सुनूंगा नहीं, मैं वो काम नहीं करूंगा, ये ऐसा करने से मैं भावना में बह जाऊंगा, मैं ना ये ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा। हम कुछ विषयों में हट से रहते हैं, हठपूर्वक बाहर से रोकते हैं अपने आप को, बाहर दिखलावा करते हैं, दिखावा करते हैं, नहीं ये कैसा भी हो जाए, साड़ियां खरीद कर ना दें, या गहनों पर, या किसी मीटिंग पर, या किसी घर का विषय में, या निजी जिंदगी के बारे में, या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइफ के बारे में, किसी के बारे में, किसी विषय में भी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसा ठीक हूँ, मैं स्थितप्रज्ञ हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना मिले तो भी मैं खुश हूं, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा हठपूर्वक बाहर से अपने इच्छाओं को, अपने भावनाओं को रोकते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन मन के अंदर इंद्रियों के जरिए, देखिए, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। इंद्रियों के विषय, इंद्री और विषय, हम सांख्य योग में भी इसके बारे में हमको बताया गया था। विषयेंद्रिय संयोग की वजह से ये हो रहा है। विषय और इंद्रिय, इंद्रिय हमारा पास है, विषय बाहर है। बाहर मतलब हमारी शरीर से बाहर, जो भी हो विषय, भावना हो या कुछ वस्तु हो, ये सारे विषय हैं। ये विषय इंद्रियों को अपने पास खींच कर लेके चले जाते हैं, है ना। हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ विषयों के लिए। गुस्सा हो सकते हैं, प्यार हो सकता है, दर्द हो सकता है, या कुछ कार हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, जेवर हो सकते हैं, साड़ी हो सकता है, जो भी हो सकता है, भावना या वस्तु, ये सारे विषय बन जाते हैं। ओके, इंद्रिय हमारे पास, हमारे इंद्रिय विषयों के पास चले जाते हैं, है ना। तो यही बात कह रहे हैं, उन रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन। जिस इंद्री, जिस विषय से अट्रैक्ट हो गई, मन में उसका चिंता होती है, उसका भावना होती है, उसका चाह होती है, बाहर से बाहर हट से रोकते हैं, लेकिन अंदर उसका चिंतन होती है। वैसे लोगों को मिथ्याचारी, मिथ्याचारी, मिथ्या की मतलब क्या है, जो नहीं है वो है वैसा समझने वाला, जो है वो नहीं है वैसा समझने वाला।
भ्रम में रहने वाला, भ्रम, भ्रम ही है ना, जो नहीं है उसको है, वो है। मतलब बाहर से मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं, मुझे इस पर इच्छा नहीं है, लेकिन अंदर इच्छा है। बाहर एक स्वभाव है, अंदर एक स्वभाव है। ये मिथ्या है, यह भ्रम है कि मुझे कोई भी वस्तु पर इच्छा नहीं है, भ्रम है ना। इसीलिए मिथ्याचारी, आचारी मतलब जो नहीं है उसी जो है उसको देखने की इच्छा ही नहीं है, स्वीकारने की इच्छा ही नहीं है, भ्रम में जी रहे हैं। मिथ्या को जो नहीं है उसको मानने वाला मिथ्याचारी या दंभी। मतलब मैं बहुत ग्रेट मास्टर हूँ, मैं बहुत वो कहता हूँ, मेरे अंदर ऐसा भावना नहीं है, मैं स्थित हूँ, अपने स्थिति में स्थित हूँ, मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, ऐसा समझना। डंभा, डंभम मीन्स मतलब अपने बारे में अपने आप को, खुद को महत्व देना। मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं। जो सच है, जो सही है, जो अंदर की भावना बाहर से जीरो है, लेकिन अंदर सब कुछ वैसा ही वैसा है, इच्छा वैसा ही है, चिंतन वैसा ही है, भावना वैसा ही है, उस इंद्रियों इंद्रियों के विषय पर चिंतन है, सब कुछ ऐसा ही। लेकिन बाहर से नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा कहना, उसको डंभी कहते हैं। ठीक है, मिथ्याचारी डंभी मतलब यहाँ कृष्ण परमात्मा खुद को ऐसा मिथ्याचारी मत बनाओ, ऐसा डंभी मत बनाओ, मूड बुद्धि में मत जाओ, अपने आप को चेक करो, बाहर अंदर दोनों चेक करो। बाहर से हम बहुत, क्योंकि हम जागृत अवस्था में हैं, जागृतता में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, बहुत अलर्ट में रहते हैं। अगर मैंने ऐसी बात कही तो वो लोग मुझे ऐसा समझेंगे, इसीलिए अपने आप पर हम कुछ अपने आप को बहुत सही समझाने की प्रयास करते हैं, क्योंकि हम पूरा अवेयरनेस में हैं। लेकिन हमारे अंदर जो भावना है वो सही है कि नहीं, जो बाहर का हम दिखलावा कर रहे हैं वो अंदर भी हम वैसा है कि नहीं, हमें चेक करना चाहिए। अगर हमने चेक नहीं किया, परिशीलन नहीं किया, तो हम इस भ्रम के जिंदगी जीते 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 सारा समय व्यर्थ करेंगे, नष्ट करेंगे। इसीलिए चेक करने के लिए बहुत प्यार से कह रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखिए। ये इस 6th श्लोक में बात यह है कि अंदर से, अंदर सब कुछ है, बाहर जीरो जैसा दिखलावा कर रहे हैं, उनको मूढ़ बुद्धि, मिथ्याचारी, डंभी कह रहे हैं। ठीक है, हमें वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 7th वन, 7वीं श्लोक। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को मन से इंद्रियों को विषय में करके वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इंद्रियों को वश में करके उसका अनाशक्ति, अपने अंदर की आसक्ति को पहचान सके और उस आसक्ति को भी जीरो कर सके, बाहर जीरो अंदर जीरो कर सके, उसे श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष मतलब आत्मा, जीवात्मा, आत्मा को पुरुष कहते हैं। यहाँ पुरुष मतलब सिर्फ मर्द है, औरत का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे कृष्ण परमात्मा औरत को कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ सारे रूल्स पुरुष को है, ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री आत्म स्थिति को रिप्रेजेंट करती है।
स्त्री तत्व, पुरुष तत्व, कैरेक्टराइजेशन, बस शरीर मर्द औरत तो सबके लिए है। आत्मा को ज्ञान दे रहे, मतलब हमें पुरुष श्रेष्ठ बनना है या मिथ्याचारी बनना है, सिर्फ हमें तय करना है। अगर हम अंदर से हमारे अंदर सारे चिंतन सारे इच्छाएं वैसा ही है और बाहर से हम जीरो जैसा दिखलावा कर रहे हैं तो हम मिथ्याचारी बन जाते हैं। हम अंदर और बाहर जीरो हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किए हैं तो हम पुरुष श्रेष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, तो किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, सिर्फ आसक्ति छोड़ना ही नहीं, अंदर आसक्ति नहीं है लेकिन बाहर कर्म कर रहा है, मतलब आसक्ति को छोड़कर अपना काम करना ही पुरुष श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। कोई समाधान देना चाहते हैं तो हैंड राइज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर लूंगी। इसका मतलब क्या है, कैसा होगा ये, कैसा मुमकिन होगा? अंदर अनाशक्ति, अपने बाहर का जो भी बाहर से जीरो है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मैं अपने बंधन में अपने कर्तव्य का सही पालन कर रही हूँ, मैं मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ये बाहर है। अंदर भी कोई चिंता कोई इच्छा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कुछ भी ना होकर भी ऐसा अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए अनासक्ति में रहते हुए, मतलब आसक्ति नो इंटेंशन ऑन एनीथिंग, किसी वस्तु पर किसी विषय पर कोई इच्छा नहीं है, ऐसा रहते हुए अपने कर्मों का पालन आचरण करता हुआ, ये इसका मतलब क्या है? स्नेहल मैडम, आप अनम्यूट हुए, कुछ कहना चाहते हैं? यस वाणी मैम, अभी कंटिन्यूअस करना है? अभी ना, अभी तो कंटिन्यू रहेगा सेशन। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तो मैंने एक प्रश्न पूछा है, किसी कोई और कोई समाधान देना चाहते हैं ऐसा पूछ रही। फिर से एक बार प्रश्न दोहराइए। यहाँ 7वें श्लोक में ये कहा गया था, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्ति हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। मतलब अंदर जीरो बाहर जीरो। ठीक है, ऐसा जीरो में रहते, मतलब आसक्ति नहीं है, अंदर आसक्ति नहीं है, इंटेंशन नहीं है, बाहर कूल है, ऐसा रहते हुए काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अपने कर्म का पालन, कर्तव्य कर्म योग का आचरण करता है, वो पुरुष श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या है? विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एक्सपेक्टेशन, और अपने कर्म को ही कर्म समझ के कर्म कर रहा है। हाँ, क्या ये मुमकिन है? ये कैसा मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन तो होता है जब हम ध्यान करते हैं तो ये चीज हमारे अंदर आ जाती है। ओके, और यही एकमात्र सीखना है, मुझे लगता है यही चीज सीखनी है। ये चीज सीखनी है। इम्प्लीमेंटेशन में, निजी जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन में जब आती है, वो कैसा पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं?
कि साक्षी भाव से आप सब कुछ देखिए, साक्षी भाव से देखते हुए, आपको अवेयरनेस में रहते हुए जो भी हो रहा है उसको विटनेस करें और अपने काम को करना है। काम को कर, जैसे कर्मयोग में यही जो अभी तक आपने श्लोक से जो हम सुनते आ रहे हैं कि बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकते हम। तो कर्म तो होगा ही, पर हम साक्षी भाव से विदाउट एक्सपेक्टेशन यदि हम करते हैं तो सच्चे कर्मयोगी तो वही होंगे। यही शायद सिखा रहे हैं। यही सिखा रहे हैं। तो पुरुष श्रेष्ठ यही व्यक्ति है। जो व्यक्ति पुरुष श्रेष्ठ बनना चाहता है वो विदाउट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन तो नेक्स्ट स्टेप है, पहले अंदर का इंटेंशन, मुझे ये काम से क्या होगा, इंटेंशन मतलब आसक्ति, ऐसा काम क्या मिलेगी, क्या रहेगी, ऐसा समझ। अगर देखिए सिंपल सा बात है, जब हम घर का काम करते हैं, घर का काम करते करते हमारी सोच कैसी होती है, मैंने इतनी साफ सफाई की, मैंने इतनी अच्छी तरह की 2-2 सब्जियां बनाई, रोटी बनाई, ये सब कुछ बनाई, तो आज ना मेरे पति मुझे प्रेज करेंगे, कुछ बहुत प्यार से मेरी मुझसे बात करेंगे। ऐसा काम करते हुए ही हमारी सोच वहां पर चले जाती है कि नहीं? मतलब वहां इंटेंशन हुई ना, इंटेंशन को निकालेंगे तो काम कर पाएंगे, ये समझना चाहिए। मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं, ऑफिस का काम हो सकती है, पढ़ने की काम हो सकती है, घर का काम हो सकती है, खाना परोसने की काम हो सकती है, जो भी हो सकती है, जब हम वो काम कर रहे हैं अपनी 100% वहां रखेंगे, मतलब मुझे अभी ये काम करना है तो इस काम में ही अपनी दृष्टि रखूं। अगर हम अपने आप को ऐसा ट्यून कर सकते हैं, ऐसा ट्रेन कर सकते हैं, तब हम अपनी इंटेंशन को भी जीरो कर सकते हैं। ये यहाँ का क्या बोलते हैं, सलाह, टिप ये है कि इंटेंशन को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि काम हम ना उसका हमारे अंदर ये जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर में ही वो ऐसा है कि काम करने से पहले ही इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा होगा इसीलिए मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हमारी इंटेंशन अपने आप एक्सपेक्टेशन में चले जाती है, रिजल्ट में चले जाती है। वैसा अपनी इंटेंशन को रोका जाए कैसा? सिर्फ काम पर ध्यान रखने से, दृष्टि रखने से, जो काम इस क्षण में, दिस मोमेंट, माय वर्क, जो काम मैं कर रही हूं, गीता का अध्ययन। इसीलिए मेरी दृष्टि सिर्फ गीता का अध्ययन पर ही रहना चाहिए। अगर मेरी दृष्टि मेरी काम से हट गई तो तरह तरह की इंटेंशंस जगते हैं, अपने अंदर बढ़ते हैं। ऐसा बढ़ने से मैं अपना जो ये काम मैं कर रही हूं, ये काम सही तरीके से नहीं कर पाऊंगी, सही तरीके से समझ नहीं पाऊंगी। तो कर्म योग का दूसरा टिप ये है कि जो काम हम कर रहे हैं उसी पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, तभी हम अपनी इंटेंशन से हट जाएंगे, अपनी इच्छा को बाहर रख सकते हैं, अपनी अंदर भी जीरो रह सकते हैं, क्योंकि अंदर हमने एक टास्क दिया है, इस काम पर दृष्टि, पूरी श्रद्धा, पूरी विचक्षण, पूरी इंटरेस्ट, पूरी शक्ति यहीं पे, किसी और पर नहीं, सोच विचार भी यहीं पे, गिविंग आवर 100% वेर एवर वी आर, वॉट एवर वी आर डूइंग। ऐसा हम अपनी इंटेंशन से, अपनी आसक्ति से छुटकारा पा सकते हैं। इंद्रियों को वश में कर सकते हैं।
इंद्रियों को वश में करना मतलब उन पर दबाव डालकर ना देखो, ना बात करो, ना सुनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अगर दबाव डालेंगे तो वो हमारे बात नहीं सुनेंगे। अगर उनको समझाएंगे तभी वो हमारी बात सुनेंगे। क्या समझ जाना है? अभी इस आधा घंटा या 1 घंटा हमारा काम है इस पर, जो काम हम कर रहे हैं उस पर ही हमारा पूरा शक्ति रखेंगे, पूरा दृष्टि रखेंगे। ऐसा अगर हम अपने इंद्रियों को समझाएंगे तो वो कभी भी बाहर नहीं देखे जाएंगे, बाहर नहीं देखेंगे। सारे बाहर के जो भी बातें चल रहे हैं वो बातें हमारी कानों के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि हमारे कान को भी हमने एक टास्क दिया है। जो मैं कह रही हूँ मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी खुद का अध्ययन, गीता का अध्ययन खुद के लिए कर रही हूँ। तो मुझे चाहिए ये ज्ञान, मुझे चाहिए ये खाना, ये सब्जी मुझे खाना है, मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना है। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो मेरी पूरी दृष्टि वहां पे होना चाहिए। ऐसा जब हमारी इंद्रियों को हम समझाएंगे तो वो जरूर अपने वश में रहेंगे, क्योंकि उनको भी एक काम चाहिए, वो भी काम के बिना नहीं रह सकते। अगर हम काम नहीं देंगे तो खुद का काम सेलेक्ट करेंगे, इंटेंशन जग जाएगी, जो चाहिए उस पर चली जाएगी, जो सोच है वहां चली जाएगी, जो सुनना है वहां चली जाएगी, जो बात करना है, जो बात कहना चाहती है उसके बिना कुछ और कहेगी, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है, अंदर जीरो बाहर जीरो, ऐसा मुमकिन है। जैसे कि इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुए कर्म योग का आचरण कर सकते हैं। अपने कर्म पर हम पूरा काबू रख सकते हैं और पूरी तरह से अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। ये पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष मतलब जो आत्मा श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अपने काम करने की तरीके को ऐसा करना चाहिए। ये काम करने की तरीका है, ठीक है। हम तरीका से या विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस काम तो कर रहे हैं। काम करना तो सबको है, पूरी श्रद्धा से करेंगे, पूरी अपनी आसक्ति को निकाल कर करेंगे, उस काम को बंधन से जैसा बनाएंगे या निष्काम कर्म बनाएंगे, ये हमारी हाथों में ही है। इसीलिए हमको सलाह दे रहे कि जब अपने काम पर दृष्टि रखेंगे, अंदर जीरो बाहर जीरो अपने आप बन जाएगी। हमेशा 24/7 हमें ऐसा पुरुष श्रेष्ठ रहना है। तो जो भी काम इस क्षण में जो भी काम मैं कर रही हूँ, मेरी पूरी श्रद्धा वही काम पर, इच्छा वही काम पर, पूरी शिद्दत से जब मैं करूंगी, अपने आप वो निष्काम कर्म बन जाएगी। ठीक है। 8th वन यहाँ, तू शास्त्र विहित, और यहाँ ना एक क्या कहते हैं, एक कॉशन बताते हैं। कुछ लोग ना इस श्लोक को अपनाकर लूप होल्स, देखिए अपनी न्याय शास्त्र में भी लूप होल्स होते हैं, उस लूप होल को पकड़कर बहुत सारे लोग इस अपनी शिक्षा से बाहर जाने की प्रयास करते हैं। वैसा ही बहुत सारे लोग, मैं नॉनवेज खा रही हूँ लेकिन मेरी अंदर इच्छा नहीं है, मेरी अंदर आसक्ति नहीं है, मेरे इंद्रियों को नहीं चाहिए, बस खा रही हूँ, मेरी जीभ को नहीं चाहिए, मेरी इंद्रियों को चाहिए नहीं, मेरी अंदर आसक्ति नहीं है। जैसे कि मैं आलू सब्जी वगैरह खाता हूँ वैसा ही चिकन भी खा रही हूँ, बस मेरी अंदर आसक्ति नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। अपने आप को तरफदारी, खुद का तरफदारी के लिए इस श्लोक का
इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे ही मतलब ये 7th है ना, 8th श्लोक, इस 8th श्लोक में कंडीशन रखा गया है, अंदर 0 बाहर 0। ठीक है, काम जैसा भी काम हो, कोई भी काम पर अंदर 0 बाहर 0 ऐसा नहीं है। शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म के लिए ही ये उसूल अप्लीकेबल है। ये जो उसूल बताया गया है वो सिर्फ शास्त्र विहित कर्मों के लिए ही उपलब्ध है, अप्लीकेबल है। देखिए, इसीलिए गीता में सिर्फ एक श्लोक पकड़कर ऐसा कहाया गया है, ऐसा कहाया गया है, ऐसा कहाया गया है कहना मूर्खत्व है, क्योंकि एक श्लोक उसका पहले का श्लोक और पीछे का श्लोक दोनों से कनेक्ट होती है, पहले वाला और पीछे वाला, और ये तीनों को मिलाकर ही देखना चाहिए, तीनों को मिलाकर ही समझना चाहिए, तभी हम गलती नहीं करेंगे। देखिए, ये इस श्लोक देखिए 8th वन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित होना चाहिए, जो कर्म हम करते हैं वो शास्त्र विहित होना चाहिए, अपना कर्तव्य भी होना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होता। तो हम समझते हैं ना, नहीं इतना कष्ट है कर्म करने से, कर्म करने में इतनी कंडीशन है, तो मैं कर्म ही ना करूं, पूरा कर्म ही ना करूं, कोई काम नहीं करूं, सिर्फ बैठ जाऊं बैठ जाऊं बैठ जाऊं बैठ जाऊं, खाओ पियो सो, ऐसा सोच रही हो क्या? नहीं, कर्म करना, देखिए कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वहन भी नहीं सिद्ध होता है। अपने खुद के शरीर के निर्वहन के लिए भी हमें कुछ कर्म करना चाहिए, इसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, खुद का शरीर का निर्वहन ही नहीं कर सकते, इसीलिए कर्म ना करना ये नामुमकिन है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इच्छा से ना इच्छा से विद्याचारी बनो, पुरुष श्रेष्ठ बनो, जो भी बनो, जो भी बनना चाहते हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कैसा कर्म करना है? शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना है, सिर्फ इस काम के का ही ये सारे उसूल अप्लीकेबल है। शास्त्र विहित मतलब क्या है? धर्म का काम, मतलब हिंसा नहीं हो वही काम। देखिए, सारे शास्त्रों में क्या कहाया गया है? धर्म, धर्म का पालन। धर्म क्या है? अहिंसो परमो धर्मः, सारे धर्मों से ऊपर है अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना। हिंसा की मतलब क्या है? दर्द देना, किसी के रूप में, शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द, आर्थिक दर्द, बातों से विचारों से पेन, दर्द देना, ये हिंसा है। मैं मांसाहारी नहीं हूं, मैं शाकाहारी हूं, लेकिन अपने मुंह से सबको गाली देती हूँ, मीठी कड़वा कड़वे बातें सुनाती हूँ, मैं शाकाहारी हूं, मैं धर्म में हूं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी लेवल पे भी, कोई भी लेवल पे भी पेन, दर्द देना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, बातों से, किसी के रूप में दर्द देना हिंसा है। अहिंसो परमो धर्मः, तो शास्त्र विहित कर्म की मतलब क्या है? धर्म वाली कर्म, जो काम हम कर रहे हैं उस काम में पेन नहीं होना चाहिए, किसी को पेन नहीं देना चाहिए, खुद को पेन नहीं देना चाहिए। हम भी इस विश्व का एक भाग है, ये सा काम में अंदर 0 बाहर 0, आसक्ति के बिना। ठीक है, और एक और बात, कर्तव्य कर्म, काम को, अरे यार कैसा ससुराल, कैसा काम, इन लोगों के लिए इतना काम करूं, इतना काम करूं, ये मैं क्यों करूं, इनके लिए क्यों करूं? क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, कोसते कोसते नहीं।
जैसे कि हम किसी का उद्धार कर रहे हैं, आप ये जो काम करते करते किसी का उद्धार कर रहे हैं ऐसा समझते हैं। नहीं, वो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब बाध्यता, जिम्मेदारी से ऊपर है कर्तव्य। जिम्मेदारी जब तब सोचते थे कि मैं काम कर रही हूँ, कोई मेरा अगर मैं बहू बन गई तो काम करना चाहिए क्या, कोई काम वाली बाई को रखेंगे तो हो जाएगा ना, मुझसे काम करवा रहे हैं ये लोग कंजूस है, मक्खी चूस है, ऐसा सोचते थे। क्योंकि हम अपने जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था। जब हम ध्यान में आए तो हमको ये एहसास तो हुआ कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी घर, मेरी संसार, मेरी जिम्मेदारी। पहला रियलाइजेशन जो हमारे अंदर आती है, उसके बाद ये रियलाइजेशन लाना है कि ये जिम्मेदारी से ऊपर है, ये मेरी कर्तव्य है, दिस इज माई ड्यूटी। क्योंकि ये सारे लोग से मैं कर्म बंध से जुड़ी हुई हूं। किसी जन्म में मैं इनका सर्विसेज, इनसे सेवा करवाई हूं, इसीलिए मैं अब इनको सेवा कर रही हूं, है ना। जिम्मेदारी से ऊपर है कर्तव्य, तो कर्तव्य कर्म ये मेरी कर्तव्य है, ऋण है, कर्म ऋण है। इसीलिए मैं ये सारे लोग मेरी जिंदगी में इतने क्लोज सर्कल बनकर आए हैं, क्योंकि किसी किसी के साथ तरह तरह की ऋण है, वही ऋण मैं चुका रही हूं, है ना ऐसा। इसीलिए उसको कर्तव्य समझकर करना चाहिए। जब हम कर्तव्य समझेंगे तो हमें ये ऐसा भावना नहीं होगा मुफ्त का काम कर रही हूं। एक काम वाली बाई को रखेंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा, इसीलिए बहू से करवा रहे हैं, मुफ्त का काम कर रही हूँ, ऐसा भावना जो हमारी अंदर होती है हमें ना हमेशा दर्द देती है कि मुफ्त का काम कर रही हूँ, मेरी बदन इतना दर्द हो रही है, ये लोग मेरी काम को या मेरी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, ऐसा समझते हैं ना। वो सारे बाधा, वो सारे दर्द निकल जाएगा। रॉन्ग एजम्पशंस, ये सारे गलत है, गलत सोच विचार है। जब हम उसको जिम्मेदारी समझते हैं तो थोड़ा हमारी मन शांत हो जाती है। जब हम उस जिम्मेदारियों को सच्ची, जो विश्व का सच है, कर्म ऋण से बंधे हुए हैं, इसीलिए इस जिंदगी में ये सारे लोग हमारी आसपास हैं, उनके लिए हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्तव्य है, दिस इज माई ड्यूटी। जब हम इसे कर्तव्य की रूप में देखेंगे, जो काम हम कर रहे हैं, मैं माँ हूं, बच्चों को खाना देना मेरी कर्तव्य है, मैं पत्नी हूं, पति का जो भी आवश्यकता है, जो भी हमारी जो भी आवश्यकता है, कर्म ऋण है, वो पूरा करना मेरी कर्तव्य है। सास ससुर का वो मेरी कर्तव्य है। ऑफिस का वर्क, टीम लीडर, मैनेजर ऐसा रहकर कर रहे हैं, मतलब मैंने इनकी सर्विसेज को कहीं किसी जन्म में उपयोग किया है, इसीलिए इनके लिए, इस कंपनी के लिए मैं अपना टैलेंट, अपनी ज्ञान को ज्ञान के जरिए काम कर रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर हम इस सच्चाई को अपनाएंगे, जो असली में असली सच्चाई है, तब हम अपने आप निष्काम कर्म करेंगे। तो निष्काम कर्म करने के लिए क्या क्या उसूल है? शास्त्र विहित कर्म मतलब धर्म पूर्वक, मतलब अहिंसा पूर्वक काम। कर्तव्य कर्म, ये मेरी जिम्मेदारी से बढ़कर मेरी कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब कर्म ऋण से बंधे हुए हैं, वो ऋण में चुका रही हूं अपनी सर्विसेज देकर, अपनी टैलेंट से, अपनी शारीरिक श्रम से, अपनी बुद्धि से, जो भी इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करके मैं कर रही हूँ, ऋण चुका रही हूँ। एक और बात, कर्म करने से मुकर नहीं सकते,
मुकरना नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए कर्म करना ही पड़ता है। ऐसा एक एक टिप देते हैं, एक एक सलाह देते हैं कर्म योग में। क्यों करना है, कैसा करना है, कितनी सरल तरीके से कर सकते हैं, कितनी सरल तरीके से अपने दुष्कर्मों को, अपने सत्कर्मों को निष्काम कर्म के रूप में बदल सकते हैं। सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपनी सोच विचार को थोड़ी बदलाव लाकर हम जो काम हम कर रहे हैं, पहले भी वही काम कर रहे हैं, बाद में भी वही काम करेंगे, लेकिन पहले वो या तो सत्कर्म सचकर्म हो गए या तो दुष्कर्म हो गए, लेकिन सच्च कर्म, सत्कर्म दुष्कर्म मतलब गुड डीड बैड डीड, सच्च कर्म मतलब निष्काम कर्म, इसका कोई फल नहीं होती, ये तो बंधित नहीं होती। जैसे कि फिर आकर फिर उसका ऋण चुकाए, ऐसा बंधनों में नहीं जाती, अपने आप को बंधनों में बांधती नहीं है निष्काम कर्म। इसीलिए निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन जी को कृष्ण परमात्मा। तू अर्जुन, तुम ना शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। तो ये सबके लिए, सारे मनुष्यों के लिए है। निष्काम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि उसके लिए भी समाधान दे रहे, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इंस्टेड ऑफ कर्म में कोई काम नहीं करूंगा, अगर काम करूंगा या तो वो दुष्कर्म हो जाएगी या सत्कर्म हो जाएगी, ये क्यों, ऐसा अकाउंट ही क्यों खोलूं, मैं काम ही नहीं करूंगा, ऐसा मत सोचना। कर्म करना ही श्रेष्ठ है, कर्म ना करूं उससे अतिरिक्त कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा, क्योंकि, तथा एंड कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वहन भी नहीं सिद्ध होगा। अपना खुद का निर्वहन भी हम नहीं कर सकते कर्म ना करने से, इसीलिए कर्म करो, वो भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो। तब वो अपने आप, जब हम शास्त्र विहित करते हैं, कर्म करते हैं, कर्तव्य समझकर करते हैं, अपने अंदर इंटेंशन मतलब आसक्ति नहीं होगी, अपने सारे इंद्रिय अपने वश में होगी, क्योंकि सारे इंद्रिय को ये समझ में आ गए कि ये हमारी कर्तव्य है, हमने उनके सर्विसेज का उपयोग किया है, अभी हमारा सर्विसेज देकर ये ऋण को चुका रहे हैं, तो हम कर लेते हैं। वो भी समझेंगे, हमारे इंद्रिय भी हमारी बात मानेगी और हमारा साथ देकर, हमारा मित्र बनकर हमें निष्काम कर्म करने पर प्रेरित करेंगे। आज का सिर्फ 3 ही श्लोक हुए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। कर्म तत्व, कर्म योग, दी बेस्ट प्रोसेस, अपने खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, खुशी खुशी जीने के लिए कर्म योग को, कर्म तत्व को समझना और अपने कर्म उस जरिए, उस उसूलों से मिलाकर करने से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, तभी हमको हमारी आत्म तत्व समझ में आएगा। इसीलिए फर्स्ट सेक्शन, ये भगवत गीता 3 षटकों में बटाया गया है, 18 चैप्टर्स, राइट। 3 षटक कहते हैं, मतलब पहला 6 चैप्टर्स एक ही ज्ञान को ज्यादातर, मतलब मोर परसेंटेज अबाउट 1 नॉलेज, वो क्या है, कर्म योग। दूसरा 7 to 12, ये 6 चैप्टर्स, अध्याय हमको भक्ति योग के बारे में बताते हैं। 13 से 18 ज्ञान योग। कर्म योग नहीं समझेंगे तो भक्ति योग और ज्ञान योग समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कर्म योग बहुत महत्व है। इसीलिए अर्जुन जी को कृष्ण परमात्मा, क्यों मुझे उत्साहित कर रहे हो, क्योंकि काम करने से कोई मुकर नहीं सकते,
जानकर करते हैं या अनजाने में करते हैं, वांटेडली और अनवांटेडली, नोइंगली और अननोइंगली, वर्क वी आर डूइंग सम वर्क, काम तो हम कर रहे हैं, इसमें कोई विभेद नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं वो एक अच्छी सरल तरीके से करें ताकि हम बंधनों में अपने आप को फंसा ना जाए। ये प्रोसेस हमको सिखा रहे हैं कृष्ण परमात्मा। शास्त्र विहित निष्काम कर्म, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म, आसक्ति के बिना अपने सारी इंद्रियों को वश में रखकर कर सकते हैं। ऐसा करने से ना ही वो दुष्कर्म बन जाएगी, ना ही वो सत्कर्म बन जाएगी, वो सत्य कर्म बन जाएगी। सत्य कर्म, सत्य कर्म मतलब निष्काम कर्म बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए प्लीज। मैम आई वांट टू आस्क कि आपने भी बोला कि इंद्रियों को वश में करके, हाउ विल वी डू द वर्क इंद्रियों में वश में करके? वही, जब हम अपनी जो काम पर, हमारे जो काम हम कर रहे हैं, अपनी दृष्टि उस काम पर रखेंगे तो अपने इंद्रिय भी हमारी सहायता करेंगे, ना कि वहां भागकर यहाँ भागकर। हम यहाँ कुछ सुन रहे हैं, सत्संग में कुछ सुन रहे हैं, जब अगर हमारी कान, जो कान है, हमारी सहायता नहीं करेंगे, हमारी वश में नहीं, वश में होना मतलब उन पर दबाव डालना नहीं, संयोग, वश मतलब संयोग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारी कान हमसे नहीं मिली तो हम ये बात नहीं सुन पाएंगे। घर में जो भी खिचखिचड़ी हो रही है, जो भी अनाप शनाप बातें हो रही है या टीवी सीरियल हो रही है, ये कान ना वहां पर चले जाती है, सिर्फ वो बातें सुनने पर अपनी इंटरेस्ट रखती है, ये बातों पर अपनी दृष्टि नहीं रखती है। अगर हम कुछ काम करने से पहले मैंने ये काम करना है, अभी ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये आधा घंटा, हमारी पूरी दृष्टि इस काम पर ही। ऐसा अगर हम अपने आप को समझाएंगे, अपने आप हमारे इंद्रिय भी वहां पर जुड़े रहेंगे। Yes, ma'am, with concentration we should do the work. Giving our 100%, मतलब बुद्धि, गुण, सोच विचार, टैलेंट, हैंड्स, लेग्स, बॉडी, सब कुछ वहीं पे। वैसा अगर ऐसा रखेंगे, ये मुमकिन है। थैंक यू मैम। है ना, हो जाएगा। बाहर का साउंड्स हो गए, बाहर का प्रकृति हमारी ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है। जब हमारी प्रकृति को ही हमने इस काम का रूप दे दिया, इस आधे घंटे के लिए यही मेरी प्रकृति है, तो हो गई काम। आसक्ति कहाँ होगी? उस काम पर ही होगी। इंद्रिय क्या करेंगे? उस काम करने के लिए सहयोग देंगे। हमारी बुद्धि भी वही होगी, हमारी टैलेंट वही करेंगे। सब कुछ जो काम आधा घंटा में होना चाहिए, वो काम 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा। ऐसा वश में रखना। वश में रखने की मतलब ये है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम जैसा एक इंडिविजुअल है, वो भी एक इंडिविजुअल है, खुद का इच्छा रखती है, क्योंकि इतनी जन्मों से उसका ट्रेनिंग हुआ। हमारी साथ आ रही है ना, शरीर अलग अलग है लेकिन कान है, इंद्रिय है, आंख है, नाक है, जीभ है, स्पर्शा ज्ञान, स्किन है, तो दे आर ऑल यूज्ड टू इट। ऐसा उनका स्वभाव बन गई। मेरी काम ये है, मैं वही करूंगा। हमने उनको काम दिया तो वो काम में वो जुड़े रहेंगे, काम नहीं दिया अपना काम ढूंढ लेंगे। समझ गई? यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।